Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, it's been 3 days, 2 days since I posted anything. I've been involved in some family functions and commitments, so I wouldn't be able to record. But from now on, I'll be regular. सो गाइस, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। कल कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है हम लोग वो भी एक बार देख लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा है कि व्हाट इज योर मिनिमम ट्रेडिंग कैपिटल इफ यू एंटरिंग द मार्केट, सो यू शुड वॉच दिस वीडियो, वेरी इंफॉर्मेटिव। ये 17 मिनट आप अगर पूरे एक एक मिनट का वीडियो आप चैन से बैठ के देख लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की क्वेरीज को लेके कि आपको कितनी क्या कैपिटल मार्केट में लगेगी अगर आप एज अ बिगनर उतर रहे हैं तो। ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो गाइस देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने आपको कहा था कि अगर एग्जिट पोल में बीजेपी ने बीजेपी की साइड अगर डिसीजन बैठता है, देन आपको एक बम्पर अपसाइड देखने को मिलेगी और 20,000 के लेवल्स टूटते हुए मिलेंगे। तो 20,000 तो छोड़िए, ऑलमोस्ट 21,000 के लेवल आपको देखने को मिल गए। और ये बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ उसी उसी के अगले दिन, जिस दिन एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आउट हुए थे। एंड मार्केट ने यहां से भी इतना गैप अप होने के बाद भी सीधा अपसाइड लगाया है 3 दिन रेगुलर। ठीक है। सो अब आगे कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है, तो देखो गाइस, अभी निफ्टी फिफ्टी जिस टेरिटरी में है उसे ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस निफ्टी फिफ्टी के लिए नहीं है। अभी निफ्टी फिफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑल टाइम हाई पे जब कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडाइसिस होता है, देन हम उसका रेजिस्टेंस नहीं पता कर सकते। रेजिस्टेंस हम सिर्फ ऑप्शन डेटा के थ्रू ही बता सकते हैं। लेकिन हाँ, सपोर्ट मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि सपोर्ट निफ्टी फिफ्टी में कहाँ पे है, और अगर ये सपोर्ट जाता है देन आपको गैप फिलिंग होता हुआ मिलेगा। क्योंकि अगर ये प्राइस एक्शन को कंप्लीट होना है, तो इस प्राइस एक्शन को कंप्लीट होने के लिए वापस रिट्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है, मार्केट ऐसे अपसाइड मार्केट ने दिखाया, एक गैप है बीच में और यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस उसने ले लिया, इनफैक्ट यहाँ भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि कल मार्केट ओपन होगा और इस लेवल के ऊपर ओपन होता हुआ चला जाएगा। जब तक ये वाला गैप भरेगा नहीं, तब तक आगे अपसाइड अब पॉसिबल नहीं है। हाँ, 100 पॉइंट 50 पॉइंट इतना मूवमेंट तो होगा, क्योंकि भाई निफ्टी फिफ्टी है। लेकिन एक मेजर अपसाइड अब आपको तभी देखने को मिलेगी जब ये वाला गैप फिल होगा, एंड यही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन ये सपोर्ट तो बहुत दूर है। शॉर्ट टर्म के लिए जो सपोर्ट है, दैट इज 20,800 एंड 20,850 लेवल्स। ये लेवल्स फिलहाल निफ्टी फिफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर ये सपोर्ट बच जाते हैं देन बहुत अच्छी बात है, आपको फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं बचता है, देन आपको ये गैप फिल होता हुआ दिखेगा बहुत जल्द। अब मैंने आज बताया है, इसका ये मतलब नहीं है कि कल फ्राइडे की मार्केट में आपको ये गैप भरता हुआ दिखेगा। लेकिन हाँ, आपको जो लेवल्स याद रखने हैं वो ये हैं, ये वाले 20,800 to 20,850। ठीक है। एंड अपसाइड की बात करें तो अपसाइड का तो देखिए फिलहाल कोई टारगेट है ही नहीं, क्योंकि अपसाइड अभी ऑलरेडी वो ऑल टाइम हाई पे है। एंड रेजिस्टेंस एक बार अगर देख लें तो हाँ, 21,000 पे बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। तो इससे 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड की ओर इसका रेजिस्टेंस हम लोग मान सकते हैं फिलहाल के लिए। तो ये तो बात हो गई गाइस निफ्टी फिफ्टी की। ठीक है, अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो गाइस देखो, बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर गैप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक्चुअली दो गैप थे, लेकिन एक गैप तो आज बैंक निफ्टी ने फिलअप किया था, लेकिन एक गैप अभी भी इसमें बचा है जो निफ्टी फिफ्टी के साथ बना था उसी दिन। और जो पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो है 46,700। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए गाइस। अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये ऑप्शन डेटा पे भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये टेक्निकल्स पे भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, देन आपको ये गैप बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट बच जाता है, देन ये इसी इतनी रेंज में फिलहाल कुछ दिन घूमेगी। कुछ दिन या कल फ्राइडे है, कल क्योंकि फ्राइडे के बाद अब सीधा मार्केट मंडे को ओपनिंग है, तो हो सकता है आपको कुछ एक दो दिन हल्का सा कंसोलिडेशन देखने को मिले। लेकिन अगर 46,700 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, देन आपको एक फर्दर डाउनसाइड देखने को मिलेगी।
तो ये तो गाइस बात हो गई बैंक निफ्टी की। हाँ, और अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो गाइस रेजिस्टेंस जो इसका सबसे बड़ा है वो है 47,000। अब इसमें भी मैं फर्दर टारगेट्स इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो ये अपने ऑल टाइम हाई से कुछ 200-250 पॉइंट नीचे है, लेकिन मैं उसे ऑलमोस्ट अपना 52 वीक्स हाई या ऑल टाइम हाई ही बोलूंगा। सो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई पे हैं, एंड लेकिन दोनों के मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्सप्लेन कर दिए विद रीजनिंग, विद चार्ट पैटर्न्स, और टेक्निकल्स पे क्या हो रहा है मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है गाइस, ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर लेते हैं। पहली बात तो गाइस, अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज इस साल अपनी परचेज पूरी कर लें, या इस साल इनफैक्ट बुक करके आप भले अगले साल डिलीवरी लें, लेकिन उसका जो पेमेंट का जो फाइनल अमाउंट है वो इस साल ही फिक्स कर लें, क्योंकि महिंद्रा ने अपने प्राइसेस इंक्रीज करने के लिए कहा है 2024 से। क्योंकि जो लोग दिमाग लगाते हैं कि मैं एक साल का डिप्रिसिएशन बचा लूंगा सीधा 2024 के जनवरी में गाड़ी लेके, तो उनके लिए बैड न्यूज़ है। कंपनी भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, और कंपनी ने प्राइसेस इंक्रीज करने के डायरेक्शंस दे दिए हैं पब्लिक को कि जनवरी 2024 से महिंद्रा अपने प्राइसेस 10 to 12% इंक्रीज कर सकती है। इनफैक्ट कर ही देगी, नॉट कर सकती है, कर देगी। ठीक है, एंड महिंद्रा कर रहा है तो टाटा मोटर्स भी करेगा। तो अगर आप गाड़ी लेने के इच्छुक हैं तो प्लीज 2023 एंड तक अपनी बुकिंग्स कंप्लीट कर लें। ये तो एक न्यूज़ हो गई फॉर द ऑटो सेक्टर। और अगर एक और न्यूज़ की बात करें तो गाइज एक आईपीओ लाइनअप है विच इज ओपनिंग ऑन 13th of December। आईपीओ का नाम है डॉम्स। डॉम्स जिन्हें नहीं पता, पता ही होगा वैसे, अगर आप 90s किड हैं तो आपको पता होगा। डॉम्स एक स्टेशनरी ब्रांड है जो नोटबुक्स, पेन पेंसिल, स्टेशनरीज, ज्योमेट्री बॉक्सेस वगैरह बनाता है। इसका आईपीओ लाइनअप है 13th of December को ओपनिंग होगी आईपीओ की, एंड 15th of December को क्लोजिंग है। और अकॉर्डिंग टू मी फिलहाल इस पे अभी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जो आईपीओ सिलेक्ट करने का तरीका है, हाँ उसके ऊपर भी एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अभी आईपीओ पॉजिटिव है, लेकिन 13th या 14th को मैं आपको बता पाऊंगा कि इसमें कैसा क्या आपको व्यू अपना रखना है, अप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये तो गाइस बात हो गई आईपीओ की। एक न्यूज और है कि बीईएल को, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को इंडियन गवर्नमेंट ने रेडार बनाने के ऑर्डर दे दिए हैं। और गुड न्यूज़ फॉर बीईएल, अगर किसी के पास शेयर होल्डिंग में है तो प्लीज़ इसे होल्ड कीजिए, आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अभी 3 दिन तो आप जितने भी स्टॉक्स देखेंगे सब में आपको 3-3%, 5-5%, 10-10% का एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला है। और टाटा पावर भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं उन्होंने सिंपल, अगर मैं आपको सिर्फ अडानी एंटरप्राइज की बात बता दूं तो कुछ नहीं तो उसने पिछले 3 दिनों में 30 से 40% के रिटर्न्स दे दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो अब ये मत कहिएगा कि अडानी केवल अकेले पैसे छापते हैं, अगर आपको नॉलेज है आपने भी पैसे छापे होंगे, आई होप। तो ये तो गाइस बात हो गई न्यूज़ की, आईपीओ की। मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, और जो 2 दिन में नहीं आया था आई अपोलोजाइज फॉर दैट, एंड आई विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑन। तो गाइस सब कुछ डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, सॉरी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस।